गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के कन्या राशि वालों के सितंबर के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के राशिफल के रूप में आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति आपकी अपनी कन्या राशि से किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। इसी के आधार पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से आपके राशिफल के रूप में मैं अपने मुखारबिंदु से आपके राशिफल का जो व्याख्यान के रूप में ये वीडियो बना करके आप सब तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और वैसे भी हमारी जितनी भी वीडियो आप सब तक अपलोड होकर के पहुँचती हैं और विशेष रूप से आप सबका ज्ञान वर्धन होता हुआ आया है और इसी तरह से आप सबके ज्ञान वर्धन के लिए अपने द्वारा लोक कल्याण की भावनाओं को लेकर के मैं निरंतर इस कार्य में प्रयासरत रहूंगा कि आप सबको अधिक से अधिक ज्योतिष विषयक जानकारी मिल सके। दर्शकों, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उस प्रभाव को देखने की जो दृष्टा शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा उस शुभाशुभ घटनाओं को अपने अंतर मन से दिव्य चक्षु से देखने की जो ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा रही है, उसी परंपरा के तहत सिद्धांत पक्ष को आधार मानते हुए फलित सूत्रों का निरूपण करते हुए जो कुछ भी आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, वह ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ ही साथ दो टूक आशीर्वाद के रूप में भी आप सब तक जो कुछ भी बताया जाता है, पहुंचाया जाता है, वो सब आपके लिए मैं फिर से यह आग्रह करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है सितंबर के महीने में, जाने अपने इस चक्र के माध्यम से। बहुत से लोग इस चक्र से अपनी बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इस चक्र से अपना लगाव रखते हैं। बहुत से लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं, ये अपनी अपनी समझ है। बहुत से लोग इस चक्र के बारे में जानते हैं कि ये चक्र है क्या। दर्शकों, इस चक्र को कहते हैं राशि चक्र अथवा जन्मांग चक्र। तो ये राशि चक्र और जन्मांग चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि एक राशि का जो मान है जोडियाक की स्थिति को देखते हुए 30 डिग्री का है।
12 राशियों का जो मान है वो 360 डिग्री का है। इसी तहत ये जो 12 राशियां हैं यहाँ पर, और ये संपूर्ण जोडियाक का एक नक्शा है। ये चक्र जो है संपूर्ण जोडियाक का एक नक्शा है, और इस नक्शे में एक के ही जो 12 भाग यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए हैं। और यही सब समझाने के लिए, क्योंकि 360 डिग्री का ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भाग है, इसी को 12 भागों में विभक्त कर दिया, और एक भाग की 30 डिग्री यानी कि 30 अंश का एक भाग, और उसे एक राशि का स्वरूप मानते हुए विभिन्न 12 भागों को 360 को 12 भागों में विभक्त करते हुए, इस तरह से 360 डिग्री के इस संपूर्ण मान को 12 भागों में विभक्त करते हुए राशि अलग अलग भिन्न भिन्न राशियों का, मेषादि 12 राशियों का यहाँ पर निर्माण हुआ। मेषादि 12 राशियों को विभिन्न इन कोष्ठकों में मेष से लेकर मीन तक की स्थिति को देखा गया, दर्शाया गया, और उसी के तहत अब जो भी राशि आप इस काल चक्र में यहाँ पर आप देखते हैं, उस राशि का जो संपूर्ण मान है वो 30 डिग्री है। इसीलिए क्योंकि जोडियाक की जो सर्वप्रथम राशि है वो मेष राशि है। अब यहाँ पर आपके इस चक्र में हमने कन्या राशि इसलिए लिखी है क्योंकि आपकी अपनी राशि है कन्या राशि, और उस राशि के राशिफल का जो निर्माण है वह हम यहाँ पर आप सबके लिए राशिफल के रूप में बना करके भेज रहे हैं। तो आप इसको यह मान के चलिए कि यह आपकी जन्म कुंडली में लग्न की राशि भी हो सकती है, और आपको ये भी जानना होगा कि आपकी लग्न कुंडली की जो राशि और आपकी जो जन्म की राशि एक ही होने से आपकी राशि के जो स्वामी हैं यह हैं बुध देवता। बुध देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल में, संपूर्ण सौरभ मंडल में जो ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, उस स्थिति में भगवान सूर्य देवता की जो अहम भूमिका है, क्योंकि भगवान सूर्य देवता की उन तेजोमय रश्मियों के द्वारा ही संपूर्ण जो आप ब्रह्मांड के अंदर जो आप हर तरह से, तमाम तरह से उन पिंडों को देखते हैं, और पिंड जो है वो चमकते हुए नजर आते हैं। ये भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही चमकते हुए नजर आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जितने ग्रह नक्षत्र तारा आदि और यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, जितने पिंड आप देख रहे हैं उतने ही ब्रह्मांड भी हैं। ये कोई काल्पनिक नहीं है, सचमुच में। आप जब जाइए आपके एक अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्ष में, दूसरे से तीसरे अंतरिक्ष में, ये हमारा अंतरिक्ष है जिस पर आप जा रहे हैं। तो दर्शकों, इस तहत आप देख सकते हैं संपूर्ण इस ब्रह्मांड की इस जो संरचना हुई है, ये पिता परमेश्वर ने क्या सोच करके इसको बनाया, और क्या सोच करके इन सब का जो प्रभाव हम सब तक के लिए हमारे मार्गदर्शन के रूप में दर्शाया। धन्य हैं वो पिता परमेश्वर। उनको भी प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम ये सूर्य की स्थिति और यहाँ पर मंगल की स्थिति आप देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नंबर का अंक है कन्या राशि का। यहाँ पर हम इसको इस तरह से अगर दर्शाएं, क्योंकि जहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में 6 नंबर का अंक इन 12 खानों में, 12 कोष्ठकों में जहाँ पर भी लिखा होगा, ये चौ करके वहाँ पर लिखा हो। चौ माने चंद्रमा, और ये कन्या राशि का द्योतक है। चंद्रमा जो है कन्या राशि का द्योतक है। अब कन्या राशि यहाँ पर आप मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में सूर्य देवता इस 5 नंबर के अंक में यानी कि सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। 16 सितंबर तक के 5 नंबर के इस सिंह राशि पर ही रहेंगे।
और सिंह राशि 5 नंबर, कन्या राशि 6 नंबर, तुला राशि 7 नंबर। तो इस तरह से अग्रिम स्थिति एक बनती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता की जो वर्तमान स्थिति 16 सितंबर तक सिंह राशि में सूर्य देवता संचरण करेंगे, करते रहेंगे। और 17 सितंबर को जो कन्या की संक्रांति होगी, संक्रांति यानी कि 17 सितंबर के दिन सूर्य देवता ये यहाँ पर आप देखिए, ये सूर्य देवता यहाँ पर कन्या राशि पर आ गए। अब कन्या राशि में जैसे ये आते हैं, कन्या की संक्रांति और संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने का जो विधान शास्त्रों में लिखा गया है और उसे अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है, मनचाहा संपत्ति मिलती है, मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हुए सूर्य देवता के लिए प्रातः काल के समय में उगते हुए सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के और उसमें रक्त चंदन अथवा लाल रोली मिला करके, गुड़ डाल करके, केसर चंदन डाल करके भगवान सूर्य देवता के सम्मुख प्रातः काल के समय में सूर्य नमस्कार विधि से सूर्य नमस्कार करते हुए फिर आप उस तांबे के लोटे में जो आपने ये सब वस्तुएं मिला रखी हैं, उन सबको भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य के रूप में अर्पण करें। जरूर आपकी जो आंतरिक शक्ति है और आपके अंदर में जो ऊर्जा शक्ति है, उस ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। इसीलिए ये सब कुछ आपको करना है। सूर्य देवता आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। जिस प्रकार से चंद्र देवता मन के कारक है, चंद्र देवता का आपके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य देवता का आपके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा ये सब कुछ देखिए और देखते रहिए, समझते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अब यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति आपकी मीन राशि पर अभी देखिए, 1 सितंबर को कुंभ राशि में, उसी दिन मीन राशि पर चंद्र देवता संचरण कर रहे हैं कुछ ही समय के अंतराल में। और मीन राशि पर यानी कि फिर उसके बाद मेष राशि पर, फिर उसके बाद वृषभ राशि पर, इसी क्रम में ये चंद्र देवता की जो स्थिति है, ये अपने जब फिर से पुनः मीन राशि से मेष राशि पर आ जाएंगे तो दर्शकों ये सितंबर का महीना भी पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि चंद्र देवता की जो स्थिति एक राशि पर रहती है वो 2.25 दिन रहती है। 2.25 दिन में ही जो है ये अग्रिम राशि पर फिर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से चंद्र देवता की जो एक राशि में रहने की अवधि है वो 2.25 दिन है। क्योंकि सभी ग्रहों की यानी कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा चंद्र देवता की जो गति है वो सर्वाधिक है, सबसे अधिक गति है। इसीलिए तो 2.25 दिन में ये एक राशि से दूसरी राशि पर चले जाते हैं। अब यह जो है कहीं कहीं अपना सूक्ष्म प्रभाव आप सब तक पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में मंगल देवता को भी आप देखिए, मंगल देवता आपकी अपनी स्वयं की राशि पर ये बने रहते कन्या राशि में। और मंगल देवता और सूर्य देवता की जो स्थिति है 17 सितंबर के बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ऊर्जा कारक है। दोनों ग्रह जो हैं ये उष्णता के कारक हैं। और ये आपकी राशि पर 17 सितंबर से जैसे यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उससे पहले सूर्य देवता यहाँ पर 16 सितंबर तक बुध देवता के साथ सिंह राशि में 12वें स्थान में, आपकी राशि से 12वें स्थान पर ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग बहुत कुछ आपके लिए अपने मन और मस्तिष्क को
किस तरह से और किस तरह की स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर बुध देवता सिंह राशि पर और गुरु देवता की स्थिति देखिए अष्टम स्थान पर आपकी राशि से राहु गुरु का ये योग कॉम्बिनेशन जब तक ये बनता हुआ दिख रहा है तब तक ये गुरु राहु का ये कॉम्बिनेशन ये आपके लिए गुरु चांडाल योग की स्थिति को अष्टम स्थान पर आपकी राशि से ये बनाता हुआ आगे अग्रिम स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर के शुक्र देवता देखिए यहाँ पर आपकी राशि से लाभ स्थान में यहाँ पर कर्क राशि पर, शनि देवता की स्थिति देखिए कुंभ राशि पर आपकी राशि से छठवें स्थान पर, राहु देवता यहाँ पर जैसे अभी बताया हमने मेष राशि पर, केतु देवता तुला राशि पर। अब आप सुनिए ये जो सारा संपूर्ण कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया इसके आधार पर देखिए आपको कन्या राशि वालों को वैसे सामान्यतया कन्या राशि वालों का जो एक जनरल सामान्य स्वभाव होता है एक बहुत ही सरल स्वभाव प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बनना है सितंबर के महीने में क्षणिक रूप से आपको बहुत जल्दी ही क्रोध आने वाली स्थिति यानी कि छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े चढ़े क्षण भर में क्रोध आना क्षण भर में शांत हो जाना, इस तरह की जो है स्थिति आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। दर्शकों ये सब कुछ आपके लिए अपने लिए ये सब कुछ होने वाला है। अब आपको समझना है कि किस तरह से आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यहीं पर जो है आपका जो व्यक्तित्व है आपका जो स्वभाव है ये स्वभाव उभर करके आने वाला है। मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा ये अचानक आपकी बढ़ने वाली है। अब आपको करना क्या है, नित्य प्रतिदिन जैसा कि मैंने बताया सूर्य नमस्कार अवश्य करना है। सूर्य नमस्कार के साथ साथ सितंबर के महीने में प्रत्येक मंगलवार के दिन शुद्ध मन से मंगलवार के दिन शुद्ध मन से अपना उपवास रखना है। हनुमान जी महाराज संकट मोचन के नाम का व्रत रखना है। उनके मंदिर में जाकर के 1.25 किलो लड्डू बेसन के लड्डू भोग लगाना है और उन पर सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके लेप करना है। एक चोला वस्त्र चढ़ा देना है। वहाँ पर बैठ करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंगबाण का पाठ अवश्य पढ़ना है। फिर देखिए क्या आपके ऊपर कृपा बरसती है। और इसी के तहत आगे की स्थिति को समझते हुए अब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि राजनीति के क्षेत्र में भी आप अपनी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कमाने वाले हैं। उन लोगों के बीच में आपको उठना बैठना, उन लोगों के साथ अपने आपसी जो आपके तालमेल है, आपसी जो संबंध हैं, जो बहुत ही उच्च पदस्थ लोग हैं, उन लोगों के बीच में ये सब कुछ मौका आपको मिलने वाला। बिल्कुल भी हतोत्साहित न हो। यदि स्वयं में आप राजनीति के क्षेत्र में पहले से ही किसी राष्ट्रीयकृत राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कद, आपका पद और ये प्रतिष्ठा ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। संगीत, साहित्य, कला आदि के क्षेत्रों में भी आप अपनी रुचि रखते हैं तो वहाँ पर स्वयं में आपको आमंत्रण मिलने वाला है। आप कुछ ऐसी जगहों में, ऐसे स्थानों में जाने वाले हैं जहाँ पर आप अपनी योग्यता का, कला कौशल का अच्छा सा प्रदर्शन करने वाले हैं। निश्चिंत बने रहिए दर्शकों, अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वाणी के द्वारा आप धनोपार्जन करने में भी सक्षम रहेंगे। मनचाहा भोजन की प्राप्ति और थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ बताऊंगा, इस महीने में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। आंखों से रिलेटेड कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है और शरीर में कुछ फोड़े, फुंसी यानी कि चर्म रोग से संबंधित स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति से आप कैसे बाहर आ सकते हैं?
कैसे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए नित्य प्रतिदिन आयाम व्यायाम अपनी दिनचर्या में मन की शुद्धता को बनाए रखें। आहार पर नियंत्रण करें, विहार पर नियंत्रण करें। आहार विहार दोनों को समान रूप से अपनाते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका मिलन होने वाला है इस कॉम्बिनेशन के अनुसार, जिनको कि आप पूर्व में छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। नए सिरे से फिर से उनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध जुड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूं कि जो आपके पूर्व में जो मित्र थे, जो आपसे बिछुड़ चुके हैं, उनके साथ फिर से संपर्क होने वाला है। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपके वैचारिक मतभेद बनने की यहां पर स्थिति बन रही है। थोड़ा सा सोच समझ करके ही किसी भी प्रकार की वार्ता करें, मिथ्या भाषण कदापि न करें। ऐसा करने से, अनर्गल मिथ्या भाषण करने से एक दूसरे से वैचारिक मतभेद की स्थिति के साथ साथ मानसिक तौर पर दूरी भी बन सकती है। ये संसार है, इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन ग्रहों का जो स्वरूप है, ग्रहों का जो स्वभाव है, ग्रहों की जो आकृति है, निश्चित तौर पर जो हमें अपने दृष्टा शक्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो जो आप सबको हम बताते हैं, इस पर बिल्कुल कदापि आप यहाँ पर अनदेखी न करें। इसको समझिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आपका जो स्वयं का जो व्यक्तित्व है, आपका जो पराक्रम है, और इस पराक्रम में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। छोटे अनुजों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ में भी उठना बैठना और उनके द्वारा सम्मान अर्जित करना, उनको आपके द्वारा कुछ आर्थिक सहायता आपके द्वारा दी जाने वाली, ये जो स्थिति बन रही है दर्शकों, इससे आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर ये आपके लिए आपके भाग्य को बदलने की जो दिशा ये यहाँ सितंबर के महीने में बनती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर आप तैयार रहिए माता श्री का आशीर्वाद लेने के लिए। आपकी पूज्य माता श्री का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व की अपेक्षा कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति में बनता हुआ नजर आ रहा है। कमर में और घुटनों में विशेष रूप से दर्द बना रहेगा। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या खड़ी होने वाली नहीं है। घर भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 16 सितंबर से पहले आप कर लीजिए। 16 सितंबर के बाद की जो स्थिति है, ये आपके लिए अनुकूल प्रतीत होती हुई नजर नहीं आ रही है। संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, यहाँ पर आपको अभी और कुछ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। आपके पास अपने गृहस्थ जीवन में है, घर कुटुंब परिवार का सुख आनंद ले रहे हैं, और इस स्थिति में ये सुख आपका बरकरार रहेगा। घर में किसी के साथ कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद बना रहता है, लेकिन इस महीने में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। वैचारिक मतभेद समाप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों में, व्यक्तिगत संस्थानों में आपकी अपनी अच्छी सी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है, और पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, आर्थिक उन्नति, और दूसरी तरफ ये हलचल आपके अंदर बचने वाली है कि कब भूमि ले लूं, कब घर बना दूं, कब जमीन ले लूं, और इस तरह से कुछ तो इन्वेस्टमेंट आप करने ही वाले हैं। इस स्थिति से आपको लाभ मिलने ही वाला है। और दूसरी तरफ में विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। अधिक से अधिक समय का सदुपयोग आप करने वाले हैं। इससे आपको भविष्य में 100% अंक प्राप्त करने की
प्रकृति की अनुभूति आपके स्वयं के समझ में आने वाली है। इससे भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है। मिल गया तो सही, नहीं मिला तो सही, ये वाली स्थिति नहीं।